तो कैसे हैं मित्रों, आपने कभी न कभी अपनी खुद की कंपनी के बारे में इस्टेब्लिश करने के बारे में ज़रूर सोचा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है हर एंटरप्रेन्योर के मन में हमेशा ये सवाल ज़रूर आता है कि कैसे मैं अपने आइडिया को जनरेट करूं, कैसे बनाया हुआ प्लान का मॉडल तैयार करूं, कहां से मिलेगा मुझे एक इन्वेस्टर, टीम कैसे बिल्ड होगी, किन लोगों के साथ मैं अपना बिजनेस शेयर करूं। दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हो चुके हैं इन बातों में, तो मैं आपको इस वीडियो में ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो कि आपको मदद करेंगी अपनी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने में। दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, हर कंपनी का सबसे पहला स्टेप आता है उसका आइडिया जनरेशन। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपके बिजनेस के ग्रोथ के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एंटरप्रेन्योर के मन में हर बार सवाल आता है कि कैसे आइडिया जनरेट करें। दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिर्फ मूवीज़, बुक्स, टीवीज़ पर ही नहीं आइडिया जनरेट कर सकते। याद रखें दोस्तों, न्यूटन के सर पर एप्पल गिरने के बाद ही ग्रेविटी की खोज हुई थी दोस्तों। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो आइडिया होता है प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता। और दोस्तों, प्रॉब्लम जनरेट होती है पॉवर्टी से, एग्रेशन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से और न जाने कहाँ से। तो आपको सिर्फ उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में अपना टाइम लगाना है, ताकि आप उस सल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक अच्छा बिजनेस रन करने के बारे में सोच सकें। तो अगर ये स्टेप क्लियर कर दिया तो उसके बाद अगला स्टेप आता है प्रिपेयर अ बिजनेस मॉडल। दोस्तों, बिजनेस मॉडल मतलब आइडेंटिफाई करना कि कौन से सोर्सेस का आपका रेवेन्यू आएगा, कस्टमर बेस क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा आपका, फाइनेंशियल डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। ये सब जानने के बाद वो जो रिपोर्ट तैयार होती है, उस रिपोर्ट को हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होगी, कहाँ से आपका पैसा आएगा और कहाँ से आपका पैसा जाएगा से लेकर कुछ आपका उस रिपोर्ट में मेंशन रहता है। तो अगर आपके ये दोनों स्टेप्स अच्छे से हो गए, उसके बाद आप समझ लीजिए कि आपने 50% अपना काम पूरा कर दिया। दोस्तों, तीसरा स्टेप आता है शेयर द बिजनेस। जब तक आप अपना बिजनेस किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, तब तक आपके बिजनेस की जो बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो नहीं बढ़ पाएंगी। मित्रों, बहुत से लोग डरते हैं कि अगर वो अपना बिजनेस किसी के साथ शेयर करेंगे तो शायद वो मेरा बिजनेस चुरा ना ले। इसका डर हमेशा एंटरप्रेन्योर को होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बताओगे ही नहीं तो कैसे आपको फीडबैक मिलेगा। अगर एक अच्छा बिजनेस खोलना चाहते हैं आप, तो आपको लोगों से उसके बारे में बताना होगा कि आज का ट्रेंड क्या है, आज का मार्केट ट्रेंड क्या चलेगा, क्या चल रहा है, ये यूथ को पसंद आएगा कि नहीं। दोस्तों, अगर आपने लोगों को बता दिया तो उसके बाद जो होता है वो होता है हमारा चौथा पॉइंट, जो है 100 पीपल मॉडल। आपने अपने आइडिया को शेयर किया, आपके आइडिया से कम 100 लोग जुड़े और आपको फॉलो करने लगे, आपको सपोर्ट करने लगे। आपको ऐसे 100 लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, फॉलो करें, बैक करें। क्योंकि जो इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं और बहुत से एंटरप्रेन्योर यहीं आके गलती कर देते हैं और यहीं पर आके क्विट भी कर देते हैं। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है वो है लॉन्च द प्रोडक्ट। दोस्तों, आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपने अपना रॉकेट चला दिया, अब उसको स्पेस तक पहुंचने का टाइम दीजिए, मतलब लोगों तक पहुंचने का ज़रूर टाइम दीजिए। अगर 100 में से 20 लोग भी आपका प्रोडक्ट पसंद करते हैं तो आप वहाँ रुकिएगा ना भाई, क्योंकि 20 से 40, 40 से 80 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों, अगर ये वैल्यू लाखों में होती तो आप सोच ही सकते हैं। दोस्तों, आपने अपनी पहली इन्वेस्टिंग तो कर ली, आपने जितना हो सकता था उतना एफर्ट लगा लिया, लेकिन आपको अब ज़रूरत पड़ेगी अब एक इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपके प्रोसेस को रुकने नहीं देगा। और दोस्तों, अगर प्रोसेस में कोई रुकावट आती है तो वो सबसे ज़्यादा इसी बात के लिए आती है। तो अगर आपको एक बार इन्वेस्टर मिल गया,
फिर आप अपनी टीम को इवॉल्व करने में भी तैयारी कर सकते हैं, जो आपकी प्रोसेस को और भी स्मूथ कर सकती है। टीम आपकी भले ही कम स्पेशलिस्ट वाली हो या कम एक्सपर्ट्स वाली क्यों ना हो, लेकिन ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि उस टीम के हर मेंबर को ये पता हो कि हाँ, मेरा काम ये है, मुझे ये करना है। दोस्तों, टीम को रिक्रूट करने के लिए आप ऑनलाइन साइट्स जैसे फ्रीलांसर, naukri.com से या लिंक्डइन से एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं, या अलग अलग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में जाके भी आप हायर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा 8वां और सबसे डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग स्टेप कि कैसे हम अपना प्रोडक्ट पहले 10 लाख लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, अगर आपने कैसे भी करके अपना प्रोडक्ट पहले 10 लाख लोगों तक या कस्टमर तक पहुंचाया, तो शायद आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट जो एक सही वे में जा रहा था उसे निभाया। कि 10 लाख लोगों तक पहुंचना मतलब 4 से 5 लाख रुपए महीना आपके कहीं नहीं गए। तो इस स्टेप के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी में रजिस्टर कराने के लिए। तो स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद आप अपने शेयर्स मार्केट में लगा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या होगा कि पब्लिक भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। आपको वहां से भी एक एडिशनल इनकम के तौर पे या आप अपनी कंपनी पे लगा सकते हैं या अपने शेयर होल्डर्स पे एज अ डिविडेंड दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक पहुंचने का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसी करियर ग्रोथ टिप्स की ज़रूरत है तो, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।